एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नमिका के वर्ल्ड में। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। एंड आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यस, सी सेक्शन के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मतलब मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे दिमाग में यही था कि नहीं, मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। बट कहते हैं ना, भगवान जी को जो चाहिए होता है, भगवान जी सिर्फ और सिर्फ वही करते हैं। हमारी जो हम सोचते हैं वैसा कभी भी कुछ भी वो चीज़ें सेम वैसी नहीं होती हैं। तो बस मेरा सी सेक्शन हुआ है। तो 29 को मैं थोड़ा सा ना, मतलब चीज़ें को थोड़ा रिलेट करने के लिए मैं थोड़ा सा पहले जाके मैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती। शिव ये बार बार ट्राइपॉड पे क्लिक कर रहा है, इसलिए कैमरा हिल रहा है। तो 29 अप्रैल को मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे मिडनाइट से। और बाकी जो भी डिटेल है वो आप लोगों को मेरी प्रेगनेंसी जर्नी है उसमें आप लोग देख लेंगे। तो फिर 29 को मिडनाइट से मेरे को पेन स्टार्ट हुए। हम लोग 30 अप्रैल को हम लोग नॉर्मली जो होता है हम लोग गए थे हॉस्पिटल। हमारे माइंड में इतना कुछ था नहीं, क्योंकि मुझे फॉल्स पेन्स आ चुके थे 2 से 3 बार। बट स्टिल मुझे उम्मीद नहीं थी, कोई होप नहीं था मुझे कि हाँ ये मेरे एक्चुअल में लीवर पेन भी हो सकते हैं। तो हम लोग गए 30 अप्रैल को। और हमें इस वजह से भी हम लोगों को नहीं था कि हाँ आज हमारा बेबी आने वाला है, क्योंकि 1 मंथ एक तरीके से लगा लो। 1 मंथ में सिर्फ और सिर्फ 5 डेज़ कम, क्योंकि 25 मई को मेरे को डॉक्टर ने मेरी डेट दी थी। बट 30 अप्रैल को ही मेरे को 29 को लाइक पेन स्टार्ट हुए। 30 अप्रैल को मैं एडमिट हुई थी। तो हम लोग गए हॉस्पिटल में, नॉर्मल सारी चीज़ें जो भी प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें उन्होंने करी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे एडमिट कर लिया गया, सारी चीज़ें मेरे को पता चल गया कि हाँ बेबी आने वाला है। मैं खुश, फैमिली में सब खुश, और थोड़ा सा डरे हुए भी थे, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है कि खुशी के साथ साथ डर बहुत ज़्यादा होता है सबके मन में। तो सबने फिंगर क्रॉस कर रखा था कि हाँ सब अच्छा होगा। और तो फिर क्या हुआ कि लाइक 12:30-1 बजे के करीब मेरा इंटरनल चेकअप्स के लिए जो आते रहते हैं डॉक्टर्स, तो डॉक्टर आए। और उसी दौरान मेरा वाटर बैग जो है वो ब्रेक हो गया, और उसमें बेबी ने पॉटी कर दिया, जिसकी वजह से मेरे को सी सेक्शन पे फटाफट से मुझे स्विच होना पड़ा। और डॉक्टर ने मेरे उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मेरे मायके की फैमिली थी, हस्बैंड थे नहीं मेरे पास, क्योंकि वो गांव गए थे, क्योंकि गांव में उनकी मामी की बेटी है, उनकी शादी वगैरह थी, तो इस वजह से उन्हें जाना पड़ा। तो मेरा बेबी भी अभी यहीं लेटा हुआ है, क्योंकि इधर उधर मैं अभी से नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड नहीं है, तो वो बाहर गए हैं इसी वजह से। तो वो वहाँ गए थे और मेरे सिर्फ और सिर्फ मायके की फैमिली थी वहाँ पे। तो मेरे पापा से डॉक्टर ने बोला कि ऐसा ऐसा है, अगर आप लोग जल्दी अलाउ नहीं करोगे तो मतलब मदर को और बेबी को दोनों को ही खतरा हो सकता है। तो इसी वजह से अगर आप जैसे, और बेबी को आने में अभी मिनिमम 3 to 4 आवर्स लगेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसी वजह से फिर पापा ने, भाई ने, मम्मी तो बहुत ज़्यादा उस वक्त घबरा चुकी थी, क्योंकि ऐसा कुछ कभी, मैं फर्स्ट डॉटर हूँ, मतलब अपने दादी के घर में सबसे बड़ी संतान जिसे बोला जाता है वो मैं ही हूँ। तो ऐसा कोई किसी को कुछ देखा नहीं था। और अगर ऑपरेशन हुआ भी है तो थोड़ा दूर रिलेशन में हो रखा है, इतना मम्मी ने नहीं देख रखा है। और एक चाची हैं, उन्हें हुआ भी है, तो बहुत पहले की बात है। तो मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। तो इसी वजह से फिर फैमिली में सब ने बोला कि ठीक है। मेरे हस्बैंड से बात किया गया, उन्होंने भी हाँ बोल दिया। और मैं भी मैं एक ऐसी गर्ल थी पहले, मैं बोलूँगी, क्योंकि अब तो मैंने काफ़ी चीज़ें झेल ली। तो एक इंजेक्शन से भी मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। मतलब मेरा यही रहता था डॉक्टर के पास जाने के बाद कि मुझे इंजेक्शन मत दो, मुझे टैबलेट्स दे दो, मेडिसिन दे दो, सिरप दे दो पीने के लिए, मैं सब कुछ कर लूँगी, बट प्लीज़ मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। बट उस दौरान जब मुझे पता चला, क्योंकि अब थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप इतना सब कुछ सर्च कर चुके होते हो कि ग्रीन वाटर का क्या मतलब है, ऐसे जब वाटर ब्रेक हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा आप सर्च कर चुके होते हो, जो कि मैंने भी किया था।
मैं भी इस टाइम पे लाइक जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मैं बहुत सारा यूट्यूब हर जगह मैं सर्च करती रहती, यूट्यूब गूगल हर जगह। तो मुझे समझ में आ चुका था कि हाँ ये क्या है, क्यों है। तो क्यों है ये नहीं पता था, लेकिन हाँ क्या है, किस लिए, मतलब ये सारी चीज़ें हो तो फिर क्या ही करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आ चुकी थी कि हाँ अब मुझे सी सेक्शन के लिए ही जाना पड़ेगा। भले ही मैंने कितनी सारी मेहनत करी, पेल्विक एक्सरसाइजेस किया, डक वॉक किया, बटरफ्लाई वाला जो एक्सरसाइज होता है वो सारी चीज़ें करी। थ्रू आउट प्रेगनेंसी में पूरा काम करती रही, बट कोई कुछ नहीं हुआ। जो भगवान जी के हाथ में होता है वही होता है। तो बट डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता सी सेक्शन में जो कि आप नहीं कर पाओगे, आपको इतना ज़्यादा पेन होगा, नहीं। सारी चीज़ें आप आराम से झेल सकते हो, आपके पास आपका बेबी रहेगा, आप आराम से झेलोगे। तो फिर उसके बाद मुझे ऑपरेशन थे ओटी में लेके गए सब। और फिर सबसे पहले उस दौरान पे भी मुझे लेबर पेन स्टिल आ ही रहे थे। और उस टाइम पे मतलब मेरी डॉक्टर, मतलब लिटरली उनके चेहरे पे एक जो होता है ना कि हाँ इस लड़की ने कितना ज़्यादा मतलब सारी चीज़ें सही हैं, और स्टिल अब इसको सी सेक्शन पे ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी जाना, और आज से जाना पड़ गया। तो वो भी बिल्कुल एक होता है ना अफसोस वाला चेहरा एक होता है, मतलब दया के भाव से जो देखते हैं, तो उस तरीके से था उनका भी। और जो नॉर्मली जो और भी डॉक्टर्स वगैरह आए थे तो उन्होंने सबसे पहले पूछा था मेरी डॉक्टर से कि क्यों ऐसा क्यों है, कि क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से आपको सी सेक्शन करना पड़ रहा है। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बेबी ने पॉटी कर दिया है स्टमक में, तो इसी वजह से, और 2 कोड भी थी मेरे बेबी के नेक में, तो चांसेस वहीं ख़त्म हो गए थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बैक में एनेस्थीसिया वाला जो होता है इंजेक्शन वो दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मुझे पक्का से बहुत ज़्यादा फिर से पेन होने वाला है, बट नहीं। मैं हमेशा बस हर एक स्टेप पे मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में यही था कि नेहा ये पेन कम है, इससे आगे जो पेन आएगा वो इससे ज़्यादा होगा। मैं हर एक स्टेप पे यही सोचा है मैंने, और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इतना ही बना के रखिएगा कि ये पेन तो छोटा सा है, कुछ है ही नहीं इस पेन के, मतलब आगे जो पेन आने वाला है उसके सामने ये वाला पेन कुछ है ही नहीं। तो मुझे इंजेक्शन दिया गया और डॉक्टर ने मेरे से बातें करी। फिर उन्होंने मेरे से पूछा नेहा कुछ मतलब ऐसे लेग वगैरह, मतलब अगर आपको कुछ भी फील हो ना तो आप फटाफट से बोल देना। और डॉक्टर ने मेरे से नॉर्मली बात किया, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो प्रोसेस है सी सेक्शन का वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। सी सेक्शन में क्या होता है ना, कमर के नीचे आपका पूरा एकदम सुन्न पड़ जाता है, कुछ भी नहीं कर पाते हो, पैर हिला विला भी नहीं पाते हो आप, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगेगा कितना ज़्यादा शरीर आपका भारी भारी हो रहा है, नीचे वाला एरिया पूरा, पैर वैर सारी चीज़ें। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ बट एक चीज़ मुझे समझ में जो आ रही थी, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे को जैसे वो कट लगाएंगे तो वो भी नहीं समझ में आने वाला है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बट ऐसे जो वो एक एक लेयर्स जो कटेगी ना, तो और मतलब पूरा ऐसे करके पूरा वो खींचते हैं, मतलब इस तरीके से ना आपकी जो स्किन होती है वो पूरा इस तरीके से ऐसे ऐसे करते हैं। तो वो जो पेट जो इधर उधर खींच रहे थे ना, तो वो सारी चीज़ें मुझे पूरी फील हो रही थी कि हाँ इस तरीके से ऐसे ऐसे करें। और लिटरली मैंने पूरा मतलब अपना ऑपरेशन ऐसे मतलब आँख खोल के मैं सब कुछ देख रही थी। मैंने आइज़ क्लोज भी नहीं किया था चाहे। और उस टाइम पे पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि जो लड़की इतना ज़्यादा डरती है, ये चीज़ मेरी फैमिली में सबने बोला। जब मैंने उन्हें बताया कि हाँ मैंने पूरा अपना सारी चीज़ें देखा है, तो सबने ये बोला कि जो लड़की इतना ज़्यादा डरपोक है, मुझे लिटरली बुलाया जाता है कि मेरे घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कि बहुत ज़्यादा डरपोक है, बहुत ज़्यादा डरपोक है। बट मैंने सब कुछ देखा, मैं डरी भी नहीं, क्योंकि माइंड आपका वहीं पे आप डर जाते हो ना जब आप उनके डॉक्टर्स के तो टूल्स वगैरह जो होते हैं, सीजर इतनी बड़ी बड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वही देख के आदमी इतना ज़्यादा डर जाता है ना। तो मैं कुछ भी नहीं, मैंने मतलब देखा बट मैं डरी नहीं बिल्कुल भी। तो अपना वो मस्त ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि अगर आप चाहो तो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप मेरे से बात भी कर सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेजर सर्जरी हो रही है आपकी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत ही छोटा सा है, सब करते हैं, हो जाएगा इजीली, आराम से हो जाएगा। और फिर आपका बेबी भी तो चाहिए ना, तो बस फिर वो उन्होंने अपना कट वट किया। 7 लेयर्स जो नॉर्मली जो कट होती हैं वो सारी चीज़ें हुई, और हमारा बेबी हमारे पास आ गया। मैंने बस छोटी सी प्यारी सी इसकी क्राई सुनी थी, और मैंने इसके बाद इसका ना तो कुछ सुना ना
मतलब देखा भी नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी उस टाइम पे फिर होश में नहीं थी। मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फिर मेरा जो मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, एक तरीके से मैं बोलूँ, मैं कुछ देख भी नहीं पा रही थी, मतलब बॉडी बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। और फिर उसके बाद मतलब मुझे थोड़ी देर बाद वो अपना वो स्टिचेस वगैरह जो करते हैं वो सारी चीज़ें की, मुझे वो भी नहीं फील हुआ। कितने लोग कहते हैं कि हाँ वो ऐसे पूरा स्टिच करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत फील होता है, बट मैं सच बताऊँ तो मुझे नहीं फील हुआ, मुझे बिल्कुल भी नहीं फील हुआ। और फिर उसके बाद जब मैं होश में आई, तो जब मुझे ओटी से बाहर दूसरे वाले रूम में शिफ्ट किया जा रहा था, तो मेरे माइंड में यही था कि अगर मेरे चेहरे पे उदासी रहेगी तो मेरी फैमिली मेम्बर्स जो बाहर खड़े हैं वो सबके सब परेशान हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रखनी है। और आपका बेबी आपके पास है तो आ जाएगी स्माइल। बट अगर जो इंसान नहीं चाहता ना सी सेक्शन, अगर उसका सी सेक्शन हो जाए तो थोड़ा सा मूड ऑफ होता ही होता है, मतलब बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ होता है। तो बस मैंने यही सोचा है कि नहीं, मेरे फेस पे ना स्माइल रहनी चाहिए, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे देखेंगे अगर परेशान तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब सबकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। और इवन मेरा भाई जो बिल्कुल भी नहीं रोता, बिल्कुल भी नहीं रोता है, वो विदाई वाले दिन भी मतलब जो वो मेरे साथ गया था, तो उस टाइम पे भी नहीं, मेरे साथ ही गया था और वो रोया भी नहीं। जब वो वहाँ से वापस आ रहा था तो उसने मेरे से कुछ कहा और वो उस टाइम पे थोड़ा सा रोया, बाकी वो रोता है मतलब ऐसे नहीं रोता वो। तो फिर उस टाइम पे भाई की आंखों में आंसू, पापा मम्मी सबकी आंखों में आंसू, और मेरे चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल मैंने रखी थी कि नहीं नेहा, तुझे हंसना है, तुझे बोलना है। अगर तू यहाँ पे परेशान रहेगी तो सब तेरे को देख के पक्का से परेशान हो जाने वाले हैं। तो इसलिए स्माइल रख फेस पे। जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ है, जैसे जिसको आना रहता है वो वैसे ही आता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, और महादेव जी ने दिया है तो बहुत ही अच्छा है। तो बस प्यारी सी स्माइल लेके मैं फटाफट से मतलब मुझे लेके बाहर आया गया। मैंने प्यारी सी स्माइल रखी फेस पे, सब लोग मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि चलो नेहा ठीक है, मतलब सही है, ऐसा ये डर नहीं रही है बिल्कुल भी। और सब हम लोग बाहर आ गए। फिर उसके बाद हस्बैंड को पहले ही बता दिया गया था, फ़ोन वगैरह तो वैसे भी अलाउड नहीं था, सब मिलने के लिए आए जा रहे थे, अपना पानी वगैरह पीना नहीं अलाउड था मेरे साथ। मतलब सबके साथ सी सेक्शन के बाद आपको पानी वगैरह नेक्स्ट डे दिया जाएगा, उससे पहले पानी आपको नहीं दिया जाएगा। वही जो नॉर्मली जो ग्लूकोज वगैरह जो भी है जो चढ़ता रहता है वही चढ़ेगा, और पानी आपको बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, सिर्फ 1 सेकेंड का। फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ फैमिली में सब लोग आके मिलने लगे, सब मुझे देख रहे हैं, मैं थोड़ी बहुत सी स्माइल अपना जो भी है कर पा रही हूँ। हल्की हल्की सी नींद आ रही थी, मतलब सुन सा लग रहा था बॉडी बिल्कुल ही। और बट भैया मैं किसी से इतना खुल के बात नहीं कर पा रही थी, मेरे से नहीं हो पा रहा था, बॉडी थोड़ी सी वीक थी मेरी इसी वजह से। और फिर उसके बाद मैंने बेबी को, जब मुझे अच्छे से पैर वैर में हिला पा जब मैं अच्छे से पैर वैर हिला पा रही थी 2-4 घंटे के बाद ही समझ लो, 2 to 4 आवर्स के बाद, तब मैंने मम्मी को बोला कि अब मम्मी एक बार मेरे को अपना बेबी देखना है अच्छे से। तब मैंने मम्मी लेके आई बेबी को मेरे पास, और मैंने इसे बहुत प्यार से देखा और ऐसे टच किया, और मेरे माइंड में ये था यार ये मेरा है ये मेरा बेटू है और मतलब बहुत 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 ही ज़्यादा प्यारा मोमेंट है जब आप ये खुद से फील करना, क्योंकि मेरे वर्ड्स यहाँ पे कम पड़ जाएंगे उस मोमेंट को बताने के लिए। तो इसी वजह से जब आप लोग वो फील करोगे तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे क्या मोमेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें हुई, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे व्हेन मेरे को मेरे हस्बैंड आए थे, उन्होंने देखा तो उनका भी फर्स्ट रिएक्शन वही था कि चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, और सी सेक्शन कोई ऐसा मेजर सर्जरी नहीं है, प्लीज़ मत डरिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप नहीं कर पाओगे, मन में ठान लोगे ना कि हाँ मुझे करना है तो करना ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे पानी वानी दिया गया, चाय बिस्किट वगैरह दिया गया था मेरे को, और मूंग दाल की खिचड़ी वगैरह जो होती है आई थिंक, हाँ ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा थोड़ा उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि अब आप जितना अच्छे से खाओगे धीरे धीरे करके, हाँ स्पाइसी फूड नहीं खाना है बिल्कुल भी, ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें, 1 सेकेंड अब आप लोग रुको, तो ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए।
एटलीस्ट 3 मंथ तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे, अपने बेबी को करवाते हो, तो 1 ईयर तक ये सारी चीज़ें थोड़ा अवॉइड करो। हाँ, ये है कि हफ्ते में 1 दिन खा लिया कोई बात नहीं, वो तो थोड़ा बहुत तो चलता है, वो तो जिम वाले बंदे भी करते हैं। तो बस फिर उसके बाद मतलब मेरे को फर्स्ट वॉक करवाया गया था। हाँ, फर्स्ट वॉक जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, यस, ये बिल्कुल सही बात है। मेरे को जब लाइक बेड पे से उठाया गया था, बट ये है, मन में अगर ठान लोगे ना कि नहीं मुझे चलना है, मुझे करना है, तो आप इजीली कर लोगे। तो फिर उसके बाद मुझे उठाया गया। मैंने अपने हस्बैंड की और भाई की ज़्यादा हेल्प ली है इन सारी चीज़ों में। तो फिर उसके बाद लाइक मुझे उठाया गया, थोड़ा थोड़ा कर करके उठाया गया। और फिर उसके बाद मेरे को फर्स्ट वॉक जो है, वो फर्स्ट जो स्टेप रखना होता है ना, वही मुश्किल है बस। उससे अलावा उसके आगे की चीज़ आप बहुत आसानी से कर लोगे। हल्का फुल्का पेन है, वो तो देखो सहना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप जो मैंने रखा उसमें मुझे पेन हुआ था, बट मैंने हिम्मत रखी और मैंने यही सोचा कि नहीं, मैं ही कर सकती हूँ ये चीज़, दूसरा कोई नहीं करेगा। और जितना मैं नाकर नुकर करूँगी उतना ही मुझे ज़्यादा पेन होगा और उतना ही मुझे रिकवरी में टाइम लगेगा। तो मैं अपना उठी और मैंने चलना स्टार्ट किया। कुछ स्टेप्स मैंने हाथ पकड़ के चले थे और फिर उसके बाद मैंने हाथ छोड़ के भी चलना मैंने ट्राई किया। हल्का सा मैं बैंड हो गई थी और स्टिचेस पे मैंने अपना हाथ रखा था। और फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे वॉक करना शुरू किया। थोड़ी देर मैंने वॉक किया और फिर उसके बाद मैंने कहा बस अब नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट डे वही है कि डॉक्टर आपको पूछेंगे आपका स्टूल पास हो रहा है, यूरिन पास हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि वॉमिट ना ही हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि वॉमिटिंग में फिर ऐसा लगता है जान निकल जाएगी। वॉमिटिंग ना हो सी सेक्शन ऑपरेशन के बाद ऐसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे वो इंजेक्शन वगैरह कुछ देते हैं इंजेक्शन में ही कि वॉमिटिंग वगैरह ना आए, क्योंकि डॉक्टर ये सारी चीज़ें भी आपसे बार बार पूछते रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें हुई और स्टूल पास वगैरह, यूरिन पास वगैरह, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। और आफ्टर 3 डेज़ मतलब फर्स्ट डे जब मैं वॉक किया मैंने, तो मुझे थोड़ा सा पेन हुआ। सेकेंड डे वो पेन फर्स्ट डे से थोड़ा सा कम हुआ। थर्ड डे सेम वही चीज़ हुई। और फिर ऐसे करते करते 3rd या 4th डे ही मैं घर पे आ गई थी। और सारी चीज़ें फिर नॉर्मली मैं अपना बिल्कुल सिंपल सा खाना जो होता है वो मैंने खाना स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद हाँ, ये है कि मेरे को बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं बैठ नहीं पा रही थी इतना। खुद अकेले से आप इतना बैठ नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे, ये सारी चीज़ें आपको होंगी आपके साथ। तो बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम रहते वो भी चीज़ें आप इजीली कर लोगे। जिस दिन से आपके स्टिचेस कटेंगे ना, उसके नेक्स्ट डे से ही आप सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि मैंने खुद आई थिंक मेरे स्टिचेस कटे थे 10 मई को। क्योंकि 9 मई को कुछ काम था घर में, तो 9 मई को ही कटने वाले थे मेरे स्टिचेस, बट 9 मई को घर में कुछ काम था जिसकी वजह से मैंने 11th डे पे मैंने जाके अपने स्टिचेस कटवाए थे। और फिर उस नॉर्मली स्टिचेस कटवाने में भी कोई पेन नहीं होगा। नॉर्मली वो थोड़ा बहुत जो होता है। क्या हुआ सॉरी, ऐसे मुझे बार बार बीच में रुकना पड़ रहा है। तो स्टिचेस वगैरह मेरे 10 मई को कट गए और स्टिचेस में मुझे ऐसा कुछ खास पेन हुआ ही नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला था। तो फिर उसके बाद लाइक मैंने 13 या 14 डेज से ही स्टिचेस कटने के 3 या 4 दिन के बाद से मैंने अपने घर का सारा काम किया है। हाँ, मैंने मेड रखी हुई है, वो मेरी हेल्प कर देती थी और स्टिल अभी है ही। और वो झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह वो सारी चीज़ें वो करती थी। बट मेरे बेबी को संभालना, खाना बनाना और कपड़े वगैरह वॉश करना, वो सारी चीज़ें मैंने की हैं। स्टिचेस मेरे 11वें दिन पे कट गए और 3 से 4 दिन के बाद मैंने ये सारी चीज़ें काम की हैं, सब कुछ किया है। यस, मेरे मन में भी ये चीज़ थी कि किस तरीके से मैं ये सारी चीज़ें मैनेज करूँगी। क्योंकि कहा जाता है कि ऑपरेशन के बाद अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो 3 to 4 months तक एटलीस्ट आप थोड़ा सा रेस्ट करो ही करो। और
6 मंथ तक बोला जाए तो एक तरीके से अपने बच्चे को जितना अच्छा आप अच्छे से उसकी केयरिंग करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचती थी, मैं कभी कभार मैं रो भी जाती थी ये सारी चीज़ें सोच के कि मतलब 6 मंथ तक किस तरीके से मैं अपने आप को भी रिकवर करूँगी और अपने बेबी को भी ठीक करना है मुझे, अपने बेबी को भी मतलब एक हेल्दी, हर कोई चाहता है कि अपने आप बेबी की अच्छे से केयरिंग करो, इसकी तबीयत वगैरह भी ना ख़राब हो। और मेरा बेबी का वेट भी कुछ अच्छा खासा नहीं था, 2.5 kg था। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा सोचती थी, बट अभी मेरा बेबी 4 मंथ का है और मेरी डिलीवरी को 4 मंथ हो चुके हैं और मैंने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मैंने मैनेज की है। अपने बेबी की भी बहुत अच्छे से मैंने केयर कर लिया और मैंने खुद का भी केयर किया है, ध्यान दिया है हर एक सारी चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे। तो बस मन में अगर आप लोग ठान लोगे ना कि हाँ नहीं मुझे करना ही करना है, मुझे ही करना है, कोई नहीं आएगा करने के लिए, तो सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजिली कर लोगे, चाहे वो फिर नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर आपका सी सेक्शन हो। आई नो सी सेक्शन में डॉक्टर्स वही कहते हैं कि 3 to 4 मंथ तक जितना हो सके आप रेस्ट करना, बट वो ये भी साथ में कहते हैं कि वॉक भी करना, ऐसा नहीं है कि लेटे ही रहना, वॉक भी करना है आपको। तो सी सेक्शन में अगर आपको फास्ट रिकवरी चाहिए तो मैं कुछ टिप्स बता देती हूँ आप लोगों को। आप अपने सबसे पहले आप अपने डाइट का ध्यान रखो, कुछ भी तला भुना मत खाना, क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन होगा और कॉन्स्टिपेशन से स्टूल पास होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और स्टिचेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो इसी वजह से तला भुना मत खाना बिल्कुल भी, तेल मसाले वाली चीज़ें भी मत खाना। हाँ थोड़ा बहुत कभी कभार अगर आपने खा लिया वो भी 40 डेज़ के बाद खाना, उससे पहले मत खाना। एटलीस्ट 1 मंथ तो रुक ही जाना यार। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। और हाँ जितना जल्दी अगर आप अपने माइंड में लेके चलोगे ना कि हाँ मेरे को फास्ट रिकवरी चाहिए, आप उतना जल्दी अपना रिकवर हो पाओगे, बहुत ही इजीली रिकवर हो जाओगे। तो धीरे धीरे वॉक करना शुरू रखना, डेली नहीं होता है तो एटलीस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स को मॉर्निंग में जैसे कर लिया, फिर इवनिंग में कर लिया, अपने छोटे मोटे काम जो है वो कर लिया, बेबी का थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लिया, बेबी की केयरिंग में जो भी होता है काम तो वो सारी चीज़ें कर ली। तो ऐसे कर करके अब थोड़ा बहुत वर्क करोगे ना तो आप देखना बहुत ही ज़्यादा आपकी रिकवरी जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत जल्दी आप रिकवर कर जाओगे। और कुछ लोग होते हैं जो वेट करते हैं, नहीं यार 3-4 मंथ हो जाए, किसी पे डिपेंड हो जाना, नहीं ये है वो है, मत होना डिपेंड, कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ मैं फिर से ये बोलूँगी, सी सेक्शन जो है वो कोई भी मेजर इशू नहीं है कि यार सी सेक्शन हो गया अब क्या करेंगे, ऐसा वैसा ये वो नहीं, बहुत नॉर्मल है। आजकल तो लोग खुशी खुशी जाते हैं, सी सेक्शन करवा के आ जाते हैं और क्या नहीं उनको होता है, इतनी बॉडी में हिम्मत नहीं होती है कि वो सारा वो जो पेन है वो बहुत ज़्यादा वो झेल पाए, तो सी सेक्शन जाके करवा लेते हैं। तो इसी वजह से मैं बोलूँगी सी सेक्शन को कुछ भी ऐसा डरो मत, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, सारी लेडीज़ें करती हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो के थ्रू, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। बट मैं फिर भी भगवान जी से ये बोलूँगी, महादेव जी प्लीज़ किसी का सी सेक्शन ना हो, जो नहीं चाहता है, जो अगर नहीं चाहता है कि मेरा सी सेक्शन हो उसको तो सच में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बट पता नहीं क्यों मेरा हो गया। और बस आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय टाटा, मिलते हैं ढेर सारे व्लॉग्स एंड वीडियोस के साथ। और भी कुछ अगर आप लोगों को पूछना है तो कमेंट कीजिएगा मुझे, तो मैं कोई सा भी एक Q&A रख के मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें, आपके सवालों का जो है मैं वो जवाब दे दूँगी। और बस हो गया, और कुछ बताना रह गया क्या? नहीं, आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने कवर अप कर लिया। तो बस बाय टाटा। और हाँ प्लीज़ चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए ऐसे ही मुझे, ताकि मैं ढेर सारे ब्लॉग्स और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ अच्छे, क्योंकि एक यही चीज़ होती है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोगों को। और प्लीज़ यार कमेंट करके बताना कि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत भी रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोग भी क्या इतने ही डरे हुए थे या फिर आप लोगों के माइंड में
भी कुछ ऐसा ही था, या फिर आप लोग भी ऐसा चाहते थे कि मेरा सी सेक्शन ना हो और उसके बाद एंड में आप लोगों का सी सेक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो भी है आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाय टाटा, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले बहुत ही अच्छे वीडियो एंड ब्लॉग के साथ।